हेलो टेंथ क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है चैप्टर थर्ड। और इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये थर्ड चैप्टर पढ़ता है बच्चों आपके। इसमें बनते हैं ग्राफ। तो आप ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि ग्राफ पेपर नहीं मिलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी नोटबुक में कर दीजिएगा जैसे पहले बनाते आए हैं। यदि ग्राफ है तो बढ़िया है, ठीक है। ग्राफ के लिए अलग बुक बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना, वो ग्राफ के लिए ही रहेगी। फिर वो काट के चिपकाना वो ठीक नहीं है, उससे है ना पेज फट भी सकते हैं ग्लू की वजह से। तो या तो आप अपने ग्राफ के लिए अलग से बुक बनाइए, या फिर अपनी नोटबुक में ग्राफ है ना स्केल से अच्छी तरह से साफ़ सुथरा काम करके बना लीजिए। जैसा भी आपको सही लगे, इन दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। अब जो चैप्टर स्टार्ट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय ले लेते हैं। देखिए, आपने नाइन्थ क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ था। कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है कि वहाँ पे दो ए से लेके जेड तक कोई भी दो अल्फ़ाबेट्स आएंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूँ कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, तो वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू क्या होगा, जीरो। ये एक जनरल एक एक्सप्रेशन है लीनियर इक्वेशन के लिए। इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन से, एक्स और वाई। आप चाहे तो कुछ और भी ले लो। ए बी सी, ए और बी क्या है, ए एक्स का कोफिशेंट है और बी वाई का कोफिशेंट, और सी आपका क्या है, कांस्टेंट। ये था जब एक थी। अब तुम्हारे टेंथ में आ गई कितनी बच्चों, दो। तो देखो दूसरी भी जब मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिख दूंगा तो दोनों में तो डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, इसको एक इस तरह से लिखेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो पहली हो गई। दूसरी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये है जनरल इक्वेशन। पेयर, पेयर मतलब युग्म, ठीक है ना, दो चर हैं क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो ये उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। कंडीशन क्या होगी, क्या सभी को यूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कहा जाएगा, तो कहता है नहीं। यदि a1 का स्केयर b1 का स्केयर किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के नहीं होना चाहिए। दूसरी a2 का स्केयर b2 का स्केयर ये भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के। जब ये कंडीशन मिल जाए तो हम इनको बोलेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चों, अब आता है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, मतलब हल कैसे निकाला जाए। तो इसके हल दो तरीके से निकाला जाएगा। एक तो ग्राफिकल से, ग्राफ से, जो आज हम करेंगे, और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। किससे, एल्जेब बीजगणीय बीजीय बीज गणितीय ऐसा कुछ बोलते हैं एल्जेब्रिक को। अभी कोई इंट्रोडक्शन है तो ये लिखना तो है नहीं, बाकी आप समझ लो कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दो तरीके से निकालते हैं। एल्जेब्रिकली जो होगा वो आगे करेंगे एक्सरसाइज में, अभी हम किस पे करेंगे, ग्राफिकल पे सॉल्यूशन निकालेंगे। एल्जेब्रिक में भी हम देखेंगे दो से तीन टाइप बनेंगी, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना, ये मेथड्स आएंगे, तो वो बाद में सब तुम्हें पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें ये इसका इंट्रोडक्शन देखना था कि भाई कोई भी जनरल पेयर इक्वेशन होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, जहाँ a1 का स्केयर b1 का स्केयर नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सिमिलरली a2 का स्केयर प्लस b2 का स्केयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर रवाना होता है। तो बच्चों, एल्जेब्रिक को बोलते हैं बीजीय रूप, ठीक है ना, एल्जेब्रिकली फॉर्म और ग्राफिकीय रूप और बीजीय रूप, इनको ये बोलते हैं। अब चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इंग्लिश मीडियम सुनिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically.
अब समझिए क्वेश्चन को कहता क्या है। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले है ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि उसकी आयु 3 थी ना, तो उसके जो पिता थे आफ्ताब वो 21 साल के थे, 7 गुना। ठीक है। और आज से 3 वर्ष बाद, अब ये हाल हो जाएगा 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। मतलब तुम्हारी एज होगी 12 तो मेरी 36 हो जाएगी, बट कब? आज से 3 साल बाद। तो इन दोनों को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में बनाना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई बच्चों? तो मैं आपको जल्दी से करवाता हूँ। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि हमें 2 वेरिएबल चाहिए एक्स और वाई, तो सीधी बात है एक की एज को एक्स मान लेंगे, दूसरी की एज को वाई मान लेंगे। तो माना आफ्ताब की मान लो बच्चों, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, है ना, आफ्ताब एक्स, लेट द परसेंटेज ऑफ आफ्ताब डॉटर वाई। तो मैं लिख देता हूँ, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष। तो ये मैंने लिख दिया, लेट द परसेंटेज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर, लेट द परसेंटेज ऑफ हिज डॉटर वाई ईयर्स। अब क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व। बताओ यदि आज प्रेजेंट एज एक्स है और उसकी बेटी की आयु वाई है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? तो मैंने बताया था, पहले जाओगे तो माइनस होता है, बाद में जाओगे तो प्लस होता है। तो 7 ईयर अगो द एज ऑफ आफ्ताब विल बी कितनी, द एज ऑफ आफ्ताब वॉज कितनी होगी? एक्स माइनस का 7। 7 साल बाद उसकी पुत्री की आयु, 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? वाई माइनस का 7। तो ये भी लिख लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया है, एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 ईयर्स, 7 साल पहले, है ना, कितनी होगी? एक्स माइनस का 7 ईयर। एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, ध्यान रखना, आफ्ताब्स मतलब उसकी पुत्री, बिफोर 7 ईयर कितनी होगी? वाई माइनस का 7। भाई हिंदी मीडियम तो बड़े आसान है। 7 साल पहले आफ्ताब की आयु एक्स माइनस का 7 वर्ष, 7 साल पहले आफ्ताब की पुत्री की आयु वाई माइनस का 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से पढ़ना भाई। कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मतलब कि आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की कितनी गुना थी? 7 गुना। तो यूँ बताऊँ, बड़ा कौन हो गया? सीधी बात है जी, आफ्ताब ही रहेगा, फादर है वो। तो 7 साल पहले फादर की आयु किधर लिख लो, एक्स माइनस का 7। 7 साल पहले फादर की आयु एक्स माइनस 7 थी और बेटी की कितनी थी? वाई माइनस का 7। अब यूँ बताओ, ऐसे किसी चीज़ में इक्वल की कंडीशन बनाया करो। अब यूँ बताओ, तुम सबको पता है कि 7 साल पहले पिताजी की आयु उसकी बेटी की आयु की कितनी गुना थी? 7 गुना थी, है ना। तो देखो, बेटी की आयु छोटी है इस समय और कितनी गुना है? 7 गुना। यदि तुम इक्वल बनाना चाहते हो तो एक काम करो ना, बेटी की आयु को ही 7 गुना कर दो, ताकि सिचुएशन, अब दोनों की एज आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। ऐसे केसेस में ध्यान रखा करो, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। क्या बनेगा? एक्स माइनस का 7, 7y माइनस का 49। तो भाई ये बन जाएगा आपका, इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7y माइनस का 49 और प्लस का 7 बन जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 7y माइनस का 42। एक तो ये बन गई, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? सेकंड कंडीशन पढ़िए। तो बच्चों ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कहता है, अब सेकंड कंडीशन है 3 साल बाद। 3 साल बाद, तो भाई मैंने कहा था फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्लस होगा। तो एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 ईयर्स तो कितनी होगी? वर्तमान आयु से चलना है सब कुछ, एक्स प्लस 3 ईयर्स। उसकी पुत्री की कितनी होगी? यदि आज वाई है तो वाई प्लस का 3। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो देखो इधर आफ्ताब लिख लीजिए, तो इधर आफ्ताब हो गया एक्स प्लस 3 और इधर उसकी पुत्री हो गई वाई प्लस 3। अब यूँ बताओ, अब भी तो फादर की एज ही बड़ी है, अब भी तो फादर ही बड़ा है, पर अब कितना गुना है? 3 गुना। यदि इक्वल बनाना है तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3 से। बेस्ट जल्दी से सोल्व कर लीजिए। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9। और बच्चों इसको सोल्व करोगे तो, और सोल्व करना चाहो तो लिख लो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 था ना। तो एक काम कीजिए, 3 को इधर ले जाइए, तो 3y प्लस 9 माइनस का 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3y प्लस का 6। और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, 2 इक्वेशन बनी है, एक तो ये सेकंड और ये हमारी थी, आप देख रहे होंगे फर्स्ट।
तो पहले मैं क्या करूँगा, अब मैं ग्राफ बनाऊँगा। तो ये मैं सेकंड पार्ट में भेज रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट्स के ऊपर जा रहा है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ही करवा रहा हूँ पर उसमें ग्राफ करवाऊँगा।